हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, यूनिवर्सिटी टीचर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें मास्टर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही नेट सेट स्लेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। बट एक कंडीशन इसमें और रखी गई है, अगर आपने नेट सेट स्लेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। इसमें आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ 30,000 के अराउंड और सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है sus.ac.in। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक लिंक का ऑप्शन। जस्ट इसके नीचे जो है वो आपको इसी प्रकार से रेड बैकग्राउंड में आपको मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आपको इसी पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर, सोलापुर, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है वो सोलापुर महाराष्ट्र की तरफ से आया है। अपॉइंटमेंट ऑफ टेम्परेरी टीचिंग पोस्ट, परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रखा जाएगा और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। इसके लिए कैंडिडेट से वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। वॉक इन इंटरव्यू विल बी कंडक्ट फॉर द फॉलोइंग टीचिंग पोस्ट इन वेरियस स्कूल्स, यानी अलग अलग स्कूलों में ये रिक्रूटमेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ऑन सेल्फ सपोर्टेड प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे। तो चलिए हम अलग अलग स्कूल्स देख लेते हैं और साथ ही सब्जेक्ट देख लेते हैं और नंबर ऑफ़ वैकेंसी वगैरह, साथ ही इनके इंटरव्यू वगैरह किस दिन होंगे, ये सारी डिटेल हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका स्कूल है फिज़िकल साइंस, स्कूल ऑफ फिज़िकल साइंस, और इसमें सब्जेक्ट है आपका फ़िज़िक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिज़िक्स। तो जो अब फिज़िक्स की पोस्ट है उसके लिए 3 वैकेंसी है, जिसमें कि अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसी है, फिज़िक्स में मटेरियल साइंस के लिए 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में आपका 3 वैकेंसी है, फिज़िक्स एनर्जी स्टडी में 1 वैकेंसी है और कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स में आपकी 1 वैकेंसी है। टोटल कुल मिलाकर इसमें 10 वैकेंसी है और इसमें वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट है वो 22 जुलाई 2024 है। समय है आपका सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। तो आपको सुबह 11 बजे पहुंच जाना है, यानी उससे पहले ही आप टाइम से पहुंच जाएं। उसके बाद आपका स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस। इसमें जो पोस्ट है हमारी वो है योगा के लिए और PGDDN के लिए। इसमें टोटल 3 वैकेंसी है, योगा के लिए 2 है और PGDDN के लिए 1 वैकेंसी है। इसका इंटरव्यू 22 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा, शाम के 4 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। और आगे जो हमारी स्कूल है वो है स्कूल ऑफ केमिकल साइंस। इसमें जो पोस्ट है हमारी वो है पॉलीमर केमिस्ट्री, जिसमें 2 वैकेंसी है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 2 वैकेंसी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 वैकेंसी है, मेडिक्लिनिकल केमिस्ट्री में 2 वैकेंसी है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी है और फार्माटिकल केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी है, जिसमें कि M फार्मा है। इसका जो इंटरव्यू है वो 23 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। समय है आपका सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। उसके बाद हमारा जो स्कूल है वो है स्कूल ऑफ अर्थ साइंस और इसमें जो पोस्ट है वो है एनवायरमेंटल स्टडी के लिए 2 वैकेंसी है, जियोलॉजी के लिए 3 वैकेंसी है और जियोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए 4 वैकेंसी है। टोटल आपकी इसमें 9 वैकेंसी है। इसका इंटरव्यू 24 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। समय है आपका सुबह 11 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक।
उसके बाद हमारा स्कूल है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस। इसमें माइक्रोबायोलॉजी के लिए 4 वैकेंसी है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 2 वैकेंसी है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 3 वैकेंसी है, टोटल 9 वैकेंसी है। इसका इंटरव्यू 24 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। समय है आपका दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। उसके बाद हमारा स्कूल है स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो मराठी से 2 वैकेंसी है, हिंदी में 2 वैकेंसी है, इंग्लिश में 2 है, संस्कृत में 2 है, उर्दू में 2 है और कन्नड़ में 2 है, पाली में 2 है और प्राकृतिक में 2 है। तो टोटल जो है वो 16 वैकेंसी है। और जो आपका मराठी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये जो पोस्ट हैं इनका इंटरव्यू 25 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक कंडक्ट कराया जाएगा। और इसी के साथ उर्दू, कन्नड़, पाली और प्राकृतिक भाषाओं का जो इंटरव्यू है वो 25 जुलाई 2024 को दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी आगे हमारा जो स्कूल का नाम है वो है स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस। और इसमें जो हमारे सब्जेक्ट वगैरह हैं स्पेशलाइजेशन, स्टैटिक्स में 3 वैकेंसी है, बायो स्टैटिक्स में 2 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 3 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 वैकेंसी है। और इसका इंटरव्यू 26 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। समय है आपका सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। स्कूल है हमारा स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग फाइन आर्ट्स एंड आर्ट्स। इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो है म्यूज़िक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल जिसके लिए 2 वैकेंसी है, म्यूज़िक तबला जिसके लिए 2 वैकेंसी है और ड्रामेटिक्स के लिए 2 वैकेंसी है, विजुअल आर्ट पेंटिंग के लिए 2 वैकेंसी है, BVA ब्रिज कोर्स जिस पेंटिंग के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल इसमें आपकी 9 वैकेंसी है और इसका जो इंटरव्यू है वो आपका 26 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा शाम के 3 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। उसके बाद हमारा स्कूल है स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो है अकाउंटेंसी जिसमें अकाउंटेंसी और बैंकिंग दोनों मिलाकर 6 वैकेंसी है और MBA के लिए 4 वैकेंसी है, यानी टोटल आपकी 10 वैकेंसी है। इसका जो इंटरव्यू होगा वो 27 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। समय है आपका सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। फिर हमारा स्कूल है स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और इसमें जो सब्जेक्ट है वो है फार्मेसी जिसमें कि 10 वैकेंसी है और कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 2 वैकेंसी, टोटल 14 वैकेंसी है। इसका इंटरव्यू 27 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक। उसके बाद हमारा स्कूल है स्कूल ऑफ सोशल साइंस। इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो है रूरल डेवलपमेंट से 2 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स से 2 वैकेंसी, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री से 2 वैकेंसी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से 3 वैकेंसी और बैचलर वॉक से आपका 3 वैकेंसी। इसका जो इंटरव्यू है वो 28 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा सुबह 11 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक। और उसके बाद हमारी जो पोस्ट है वो है हिस्ट्री की जिसमें 2 वैकेंसी है, साइकोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 2 वैकेंसी है। इसका जो इंटरव्यू होगा वो 28 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसमें टोटल 20 वैकेंसी है। तो ये आपकी जो है कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। और टोटल पोस्ट देखें तो हमारी 126 है। जनरल के लिए 77 वैकेंसी है, वुमेन के लिए 30% सीट रिज़र्व है, स्पोर्ट्स कोटे के लिए 5% सीट रिज़र्व है, PWD कैंडिडेट के लिए 4% सीट रिज़र्व है, ऑर्फन के लिए 1% सीट। तो वैकेंसी वगैरह देखें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और जॉब भी अच्छी है। बाकी आगे क्वालिफ़िकेशन वगैरह हम देख लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन फॉर आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर वॉक एंड योगा, ड्रामा,
म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स। तो इन सभी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में या रिलेवेंट सब्जेक्ट में, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपने नेट, सेट, स्लेट या फिर CSIR वगैरह क्वालिफ़ाई किया है तो भी एलिजिबल है, PhD क्वालिफ़ाई किया है तो भी एलिजिबल हैं, MPhil वाले कैंडिडेट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और आगे देखते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन फॉर MBA के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है फर्स्ट क्लास या इसके इक्विवेलेंट आपने मास्टर डिग्री किया हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या इसके इक्विवेलेंट, और साथ ही 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, बट वो डिज़ायरेबल है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन है टेक्नोलॉजी के लिए। इसके लिए आपने MSc केमिस्ट्री या फिर फार्मेसी या फिर MTech इन कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन फॉर PG डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने MSc डाइटिक्स या फिर न्यूट्रिशन में किया हो या एनी मेडिकल ग्रेजुएट MBBS वगैरह आपने किया हो या BA MS या BHMS, इसमें से कुछ भी विद पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स और MPH वगैरह आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी फिल्ड इन फॉर द रिस्पेक्टिव स्कूल्स नॉट फॉर द डिपार्टमेंट। तो ये सभी जो वैकेंसीज़ वगैरह हैं वो स्कूल्स में ही हैं, किसी डिपार्टमेंट्स वगैरह में नहीं हैं। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए, तो ये हम देख लेते हैं। परमानेंट पोस्ट नहीं है, पूरी तरीके से टेम्परेरी बेसिस पे यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी UGC AICTE गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। बाकी इसमें जो आपका मास्टर्स डिग्री क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, बट अगर आप SC ST PWD SPC OBC वगैरह हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी अगर आपके 50% हैं तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा 30% रिज़र्वेशन वुमेन कैंडिडेट को दिया जाएगा सीट्स में, यानी जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उसमें 30% वुमेन के लिए रिज़र्व हैं सीटें। और सभी जो टोटल अपॉइंटमेंट है उसका पूरा जो नेचर है वो पूरी तरीके से टेम्परेरी बेसिस पर ही रहेगा। और फ़ीस वगैरह के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट फ्रॉम रिज़र्व कैटेगरी हु आर डोमिसाइल आउटसाइड द महाराष्ट्र और विल बी ट्रीटेड एज ओपन कैटेगरी। तो जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं अगर उनके पास डोमिसाइल है तो वो स्थानीय निवासी में ही काउंट होंगे, बट जो महाराष्ट्र से मतलब अदर स्टेट के हैं महाराष्ट्र के नहीं हैं तो उनको ओपन कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, यानी ओपन कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। और कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। बाकी फ़ीस वगैरह के बारे में चेक कर लेते हैं। तो फ़ीस वगैरह भाई नॉन रिफंडेबल होगी और 500 रुपये फ़ीस आपकी जनरल EWS और SCBC के लिए लगेगी। बाकी SC ST और SCBC OBC PWD कैंडिडेट के लिए आपकी 250 रुपये फ़ीस लगेगी और फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। और NEFT एंड RTGS या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से जो है आप फ़ीस वगैरह सबमिट कर सकते हैं इन द नेम ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी सोलापुर। तो इसके नाम से ही आपको जो है अपना पेमेंट जो है एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी। और द कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल इन द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली। तो आप जो नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है उसे आप अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग में क्लियर भर लें, कोई मिस्टेक ना करें, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ना करें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन करें। और
बाकी इसमें जो भी कंडीशन, जो भी रिक्वायरमेंट रखी गई है तो सब आपको जो है इसमें करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये कुछ कंडीशन दी गई हैं, अगर आप इन्हें फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कर लेना है, उसके साथ अपने जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ईयरली वाइज या सेमेस्टर वाइज, उन सभी की कॉपी को आपको अटैच करना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे हम पॉइंट्स देख लेते हैं। द कैंडिडेट डज नॉट पॉसेस एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड और एक्सपीरियंस। द कैंडिडेट एक्सीड द मैक्सिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ही होने चाहिए। और बाकी जो आप फ़ीस पेमेंट करेंगे तो उस फ़ीस की जो है आपको स्लिप भी अटैच करनी होगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कर लेना है, अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट कर लेना है और फ़ीस जो आपको है वो पेमेंट आपको कर देनी है। तो ये सब जो है आपको एक साथ अटैच करके और भेज देना है। बाकी जहाँ भी एप्लीकेशन फॉर्म में साइन वगैरह करने के लिए कहा गया है तो वहाँ पर आप साइन वगैरह कर दें और फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर दें। तो इस प्रकार से आपको अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। बाकी इसमें ऑनलाइन आवेदन करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑफ़लाइन ही आपको अपना आवेदन भेजना होगा। तो आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर आप जो है वैसे इसमें जो है अप्लाई करने के लिए नहीं कहा गया है। तो हो सकता है कि आज जिस दिन आपका इंटरव्यू हो आपको उसी दिन अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर कर अपने साथ लेके जाना हो, क्योंकि इसमें ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया है कि आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करना है या ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आई थिंक आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है, अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके ले लेना है, अपनी फ़ीस पेमेंट की स्लिप ले लेनी है। ये सब आपको जो है लेकर जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आप जो है एड्रेस पर चले जाएं जहां ये यूनिवर्सिटी है। तो आप जो है इसके एड्रेस पर एकदम टॉप पर जो एडवर्टाइजमेंट है ऊपर एकदम टॉप पर आपको पूरा एड्रेस भी दिया गया है, तो आप वहां पर इंटरव्यू के लिए चले जाएं। बाकी देख लेते हैं। तो एड्रेस यहाँ पर भी दिया गया है, द पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर, सोलापुर यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र में है ये। बाकी इसके द्वारा जो सीट्स वगैरह हैं वो इंक्रीज़ भी की जा सकती हैं, डिक्रीज़ भी की जा सकती हैं। और बाकी फ़िलहाल तो इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। बाकी और किसी प्रकार की मिस्टेक ना करें। अगर किसी भी प्रकार का फाउंड पाया जाता है या कोई मिस्टेक पाई जाती है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सैलरी वगैरह के बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने नेट, सेट या GPAT या PhD वगैरह क्वालिफ़ाई किया है तो इसमें आपको 30,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और अगर आपने नेट, सेट या GPAT या PhD वगैरह आपने क्वालिफ़ाई नहीं किया है तो आपको 25,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और फॉर MBA कैंडिडेट के लिए एज़ पर 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग उनको सैलरी पे की जाएगी। The interested candidate should attend on their own cost to the interview on above date and time। तो इसमें जो है आपको किसी भी प्रकार से ना तो ऑनलाइन आवेदन करना है ना ही ऑफलाइन, सीधा आपको जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको यूनिवर्सिटी पहुंच जाना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और अपनी फ़ीस की जो आपकी स्लिप है उसके साथ। The interested candidate should attend on their own cost in interview on above date and time along with necessary original document। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाना है एंड वन सेट ऑफ फोटो स्टेट अटेस्टेड कॉपी।
तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी और एक सेट आपको फ़ोटोकॉपी अटैच्ड करके लेके जाना है, यानी पर पेज पर आपको अपना साइन करना होगा। इन मैनेजमेंट काउंसिल हॉल ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो आपको यूनिवर्सिटी के जो काउंसिल हॉल है उसमें जो है आपको जाना है। द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट बिफोर 1 आवर टू स्क्रूटाइज द डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म। जगह है आपका यानी वेन्यू आपका है पुण्य श्लोक और अहिल्या देवी होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी कैंपस। तो ये आपका जो है वेन्यू दिया गया है, इस यहीं पर आपको जाना होगा। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। और ये नीचे इनका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लें और यहाँ पर अपनी सारी डिटेल भर लें। यहाँ पर आप जो है अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच कर लें। तो ये सारी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपने किया है वो आप सब फिल कर लें और इंटरव्यू के दिन आप ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाएं। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। फिर भी आप एक बार अप्लाई करने से पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।